दबंगा सवेरा में आज उस सुबह की तस्वीरें दिखाएंगे जब 28 महीने के बाद आजम खान की सीतापुर जेल से रिहाई हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी है, आजम खान को लेकर बहुत बड़ी खबर क्या है वो आपको जल्दी से बता दें। कुछ ही देर के बाद सीतापुर जेल से रिहा होंगे आजम खान। थोड़ी देर के बाद देखिए, लंबा इंतजार और उसके बाद इंतजार की घड़ी आज खत्म होने को है। आजम के दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला आजम सीतापुर जेल में ही मौजूद हैं और बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता समर्थक शिवपाल यादव, आशू मलिक भी सीतापुर जेल में ही मौजूद हैं। जेल से रिहा होने के बाद रामपुर के लिए रवाना होंगे आजम खान। ये कहा जा रहा है कि सीधे ही वो रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। हमारे साथी लगातार बने हुए आपको और एक जानकारी देने के लिए विवेक का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। विवेक और उबैदुर रहमान है। विवेक का हलचल तेज हो गई है वहां पर, कितना वक्त लगेगा, क्या जानकारी मिल पा रही है भीतर से, क्या कहा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जेल के बाहर भीड़ भाड़ है और हमारे स्थानीय साथी पंकज भी साथ में हैं। पंकज चूंकि एक ऐसे इकलौते पत्रकार हैं सीतापुर में जिन्होंने आजम खान से मुलाकात की है, जेल के भीतर निजी तौर पर जाकर मुलाकात की और बातचीत भी की है। यानी अगर हम सीतापुर के किसी भी जर्नलिस्ट की बात करें तो उसने आजम खान से अभी तक मुलाकात नहीं की है। पंकज, अंदर क्या स्थितियां चल रही हैं, बताइए। देखिए, आजम खान के बारे में सभी जानते हैं, वो अपने अंदाज में जीते हैं और पूर्व में जब प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव उनसे मिलने के लिए आए थे, पर तब भी उन्होंने आधे घंटे का वेट कराया था और सभी जानते थे, प्रशासन चाह रहा था कि आजम खान 6 बजे तक हर हाल में सीतापुर छोड़ दें। बहुत सारी बैरिकेटिंग की, जगह जगह चप्पे पर पुलिस फोर्स को लगाया, लेकिन आजम खान का अपना अंदाज है और आज वो जाहिर फिर हो रहा है। जब वो कोविड से पीड़ित थे उस दौरान भी आजम खान अपने अंदाज में रहते थे और स्नान करने के बाद ही निकले थे बाहर। बड़ी देर तक वेट करते रहे, डॉक्टर वेट करते रहे, जेल प्रशासन वेट करता रहा। और अब आज की बात करें तो आज भी आजम खान आराम से स्नान कर रहे हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि उनके लाख प्रयास के बावजूद भी आजम खान 8 बजे से पहले बाहर आ पाना उनका मुमकिन है। तो इसलिए जो है आजम खान को लेकर के जेल प्रशासन और स्थानीय प्रशासन तमाम ये प्रयास कर रहा था कि जल्दी वो निकल आए, लेकिन आजम खान अपने ही तरीके से आज आजाद होंगे और यही कारण है कि उनके बेटे दोनों पहुंच चुके हैं। प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंच चुके हैं, रामपुर के एक विधायक भी आ चुके हैं, लेकिन सभी इंतजार कर रहे हैं कि आजम खान। पंकज, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जेल के अंदर, आप एक बार दिखाइए हमारे दर्शकों को। एबीपी गंगा के तमाम हजारों लाखों दर्शक देख रहे हैं, बताइए कि अंदर जेल में किस तरह की व्यवस्थाएं और यहाँ पर जो जेल का नियम है, जो जेल मैनुअल है, उसके हिसाब से कितने बजे तक आजम को बाहर आ जाना चाहिए? और देखिए, चूंकि जो परवाना आदेश उनका आया था वो आदेश के बाद ये माना जाता है 50 लगता है, तो परवाना आदेश उनका 12 बजे रात में आ गया था। उसके बाद ये माना जा रहा था कि आजम खान सुबह 6 बजे तक बाहर आ जाएंगे। प्रशासन भी पूरी तैयारी कर रहा था, लेकिन चूंकि आजम खान जो है अपने हिसाब से उठते हैं, फिर स्नान करते हैं और तैयारी कर रहे हैं, सारे लोग उनके इंतजार में। और एक जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें कि कई विधायक अब जुटने लगे हैं। सीतापुर के अनिल वर्मा भी पहुंच चुके हैं सीतापुर जिला कारागार, रामपुर के विधायक पहुंच चुके हैं और आजम खान को देने के लिए प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फूल लेकर पहुंचे हैं, गुलाबों के फूल। यानी कि आज जो रिहाई हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं गुलाब के फूल लेकर के पहुंच चुके हैं। हालांकि जो भी नेता पहुंच रहा है, आज सिर्फ और सिर्फ पुलिस की इतनी ही ड्यूटी है कि उन्हें बात न करने दिया जाए। जो उन्होंने ये समय बिताया है वो बात बाहर ना आए। जो क्या आजम को जेल से जब बाहर आएंगे तो मीडिया से बात करना अलाउ नहीं है, किसी समर्थक से बात करना अलाउ नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये पूरे प्रयास में पुलिस प्रशासन है कि उनसे बात न करने दिया जाए। इसके लिए बाकायदा रात में बैठक हुई और आज उसको फॉलो भी उनके अधीनस्थ कर रहे हैं कि वो बात न कर पाए। और अब्दुल्ला के साथ भी ऐसा हुआ था, जब अब्दुल्ला रिहा हुए थे इसी जेल से। जी बिल्कुल, तो उस समय चुनावी वो थी और उनके बड़े पैमाने पर समर्थक सीतापुर में जुट चुके थे और अब्दुल्ला को आखिर तक बात नहीं करने दे रहे थे। लेकिन अब्दुल्ला जब यहाँ से निकले तो बात बहुत दिनों की रखी हुई थी, जो उन्होंने समय बिताया था जेल में, जो उनको परेशानियां थी, अब्दुल्ला की आखिर बाहर निकल ही आई। लेकिन पंकज, मुझे लगता है कि आजम इतना बातचीत करते हैं, अपने समर्थकों का ख्याल रखते हैं और यहाँ पर हजारों समर्थक उनके मौजूद हैं, तो बाहर निकलकर कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी उनसे। बिल्कुल, वो अपने अंदाज में जाने जाते हैं। आपने देखा होगा जब वो सीबीआई कोर्ट जा रहे थे आजम खान, तो उनका जो अंदाज था वो बिल्कुल अलग था। कहीं से नहीं लग रहा था कि जो शख्स करीब 2.5 साल सीतापुर जेल में बिताया हो और वो शख्स किस अंदाज में निकल रहा है, मतलब अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो आजम आज निकलेंगे और इनका प्रयास जरूर है कि आजम बोले ना, लेकिन आजम बोलेंगे। वो गाड़ी भी अंदर पहुंच चुकी है। ऐसी तैयारियां हैं पंकज पूरे सीतापुर की, अगर हम बात करें यहाँ आसपास के जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है?
बिल्कुल सीतापुर में काफी बड़े पैमाने पर फोर्स को बुलाया गया हुआ है। जगह जगह बैरिकेटिंग, देखिए हलचल बढ़ चुकी है। आजम खां की गाड़ी लग चुकी है और देखिए आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि आजम खां की गाड़ी लग चुकी है। अभी गेट पे हलचल बढ़ी थी, सामने एक गेट खुला हुआ है और उस गेट से देखा जा सकता है कि आजम खां की गाड़ी अंदर लग चुकी है। तो कुछ ही देर बाद आजम खां सीतापुर जिला कारागार से बाहर आ सकते हैं। और यह देखिए गेट खुल चुका है, आप सीधे सीधे तौर पर देख सकते हैं कि एक गेट खुल चुका है और इसी गेट के बाद एक दूसरा गेट पड़ेगा, उसी गेट से वो बाहर आएंगे। ये हम लोगों को तो तीसरे गेट पर रोक रखा गया हुआ है, तीसरे गेट पर जो परिसर से बाहर है जेल के। और लेकिन एक गेट खुलने के बाद फिर अभी कुछ बंद हुआ है, अब गाड़ी लग चुकी है और वहीं से विवेक जी निकलेंगे वो और उसके बाद आएंगे बाहर। ये पूरा प्रयास रहेगा कि आजम खां आज क्या बोलते हैं। सबकी नजरें इस बात को लेकर लगी हुई हैं, लेकिन प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव यहां आ चुके हैं और उन्हें भी नहीं बोलने दिया गया। पहले उन्हें एप्पल होटल में रोक रखा हुआ था प्रशासन ने, फिर उसके बाद वो आए तो, लेकिन आने के बाद उनकी गाड़ी के शीशे नहीं उतरे, वो सीधे गाड़ी के शीशे बंद रहे और अंदर दाखिल हो गए जेल के अंदर। और जेल के अंदर इस समय मौजूद हैं शिवपाल यादव। बिल्कुल सख्ती इतनी है कि आजम के बड़े बेटे जब अदीब आए थे सुबह करीब 6:30 बजे वो यहाँ पर आए थे, तो उनको पहली जो बैरिकेटिंग है जेल के पास वहीं पर रोक लिया गया था। चूंकि अदीब एक ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत ज्यादा चर्चित हो, जाना पहचाना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां तस्दीक करते रहे कि ये कौन है। अदीब ने अपना परिचय भी दिया कि वो आजम खान साहब के बड़े बेटे हैं, लेकिन उनको रोके रखा गया। कम से कम 20 मिनट तक वहां रोके रखा गया। जो पहली बैरिकेटिंग हमने आपको दिखाई थी, वहां से फिर अदीब को गाड़ी से उतार के पैदल भेजा गया, गाड़ी उनकी अलाउ नहीं की। अदीब यहां पर आए और यहीं इसी जगह पर करीब 10 मिनट फिर वो खड़े रहे। जब अच्छी तरह से पहचान लिया गया उनको, उन्होंने फोन पर बात कराई। कुछ अधिकारी यहां पर आए जो एएसपी हैं सीतापुर के, वो यहां पर आए, उनके साथ अदीब अंदर गए। यानी सख्ती इतनी है कि आजम के साथ या आसपास पहुंचने के लिए कोई भी साधारण आदमी यहां से इस गेट बहुत की गई है। मैं चाहती हूं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप वहां की पूरी एक परिसर की तस्वीर एक बार दिखा दें, किस तरीके से पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर की गई है और कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है। शिवपाल सिंह से लगाए अदीब तक की जानकारी आप दे रहे हैं, कौन कौन वहां पर पहुंचा हुआ है रिसीव करने के लिए आजम खान को, वो भी जरा बता दें दर्शकों को एक बार फिर से। विवेक। बिल्कुल, मैं यहीं से गेट से शुरू करता हूं। गेट पे खड़ा हुआ हूं सीतापुर जेल के, जहां पर अंदर आजम खान बंद हैं और उनकी रिहाई की प्रक्रिया चल रही है। गेट के भीतर आपको दिखाते हैं नजारा, ये पहला गेट का पहला दरवाजा है। 3 दरवाजे हैं, यानी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इसको कहा जाता है। पहला गेट जहां पर हम मौजूद हैं, उसके बाद दूसरा गेट आप देख रहे हैं, वो दूसरे गेट के, और पहले गेट के भीतर पुलिस की गाड़ियां, प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियां और पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद हैं। गतिविधियां लगातार, हलचल अंदर लगातार चल रही है। जो अधिकारी हैं फोन पर बातचीत कर रहे हैं, एक एक पल की सूचना यहां से आला अधिकारियों को दे रहे हैं। यानी सीतापुर से लखनऊ तक जितने अधिकारी बैठे हैं उनको सूचना दी जा रही है कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, सुरक्षा के इंतजाम कितने पुख्ता हैं। इसके बाद दूसरे गेट के बाद तीसरा दरवाजा, यानी जेल का मेन गेट, लिखा हुआ है जिला कारागार सीतापुर, वहां यानी जेल के भीतर एंट्री के लिए, जेल की भवन की एंट्री के लिए वो तीसरा दरवाजा है। उसके आसपास का नजारा आपको दिखाते हैं। ये यहां से सामान्य एंट्री होती है। इस गेट से सामान्य लोगों जो मिलाई करने आते हैं, मिलने वाले लोगों को कहा जाता है, ये इसी गेट से जाते हैं। और ये पूरे ये मुलाकाती पर्ची केंद्र है, यानी यहां पर मुलाकाती जो आते हैं उनकी पर्चियां बनाई जाती हैं, उसके बाद वो भीतर जाते हैं। अब यहां से हम आपको थोड़ा सा ले चलेंगे सड़क की तरफ, यानी सामने का हिस्सा दिखाते हैं। सड़क जे थोड़ा सा परिसर है, यानी जेल जिस जगह पर है वो बहुत तंग सकरी जगह है, यहां पर ज्यादा स्पेस नहीं है। ये सामने ऊपर पुल देख रहे हैं आप, पुल के ऊपर आवाजाही होती है, लेकिन इस समय ये पुल बंद कर दिया गया है। सामान्य तरह का दोपहिया वाहन यहां से गुजर रहे हैं, चूंकि ये सीधे आजम जब निकलेंगे बाहर तो यहां इसी रास्ते से होते हुए यहां पर कैमरा से भी राजू से कहूंगा थोड़ा सा मेरे साथ चलते रहें, थोड़ा मेहनत कर लें। और ये देखिए सामने बैरिकेटिंग है, यानी 20-25 मीटर दूर पहली बैरिकेटिंग लगी हुई है। इसी रास्ते से आजम चलते हुए उनका काफिला यहां से आएगा और यहां से चलते हुए पूरा इस रास्ते पर गुजरेगा। और यहां से आने जाने वाले लोग जो भी हैं, यानी यहां से किसी भी तरह के लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। सामने जो गेट आप देख रहे हैं, एंट्री बंद है। पूरी पुलिस फोर्स तैनात है। खैराबाद थाने की फोर्स की ड्यूटी यहां पर लगाई गई है। और ये पुल का बाहरी इलाका है, यानी जेल से करीब 20 मीटर बाहर हम आ चुके हैं। आपको ये नजारा दिखाने के लिए, बीपी गंगा के लाखों दर्शकों को दिखाने के लिए और बताने के लिए कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं सीतापुर की जिला पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से।
ये बैरिकेटिंग यहाँ पर रोका गया था अदीब को पहली बार और यहाँ से पैदल जाने दिया गया था। यानी सख्ती इतनी है, सुरक्षा व्यवस्था इतनी पुख्ता है कि यहाँ इस बैरिकेटिंग से आगे कोई भी वाहन नहीं जा रहा है। सारे वाहन यहाँ पर रोके जा रहे हैं और सामने देखिए जिला पुलिस के प्रशासन के अधिकारियों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लाइन से गाड़ियां लगी हुई हैं। सारे अधिकारी, चूंकि अंदर जो जगह हमने आपको दिखाई वो जगह इतनी तंग है कि वहां गाड़ी खड़ी होने की जगह भी नहीं है, इसलिए अधिकारियों की गाड़ियां भी यहां खड़ी हैं। सिर्फ कुछ गिने चुने अधिकारी हैं और नेता हैं जो भीतर गए हैं और आगे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है। यानी किसी भी तरह की अगर भीड़ भाड़ होती है तो कंट्रोल करने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी खड़ी है। पंकज हमारे साथ लगातार है, पंकज से पूछते हैं अंदर। पंकज, क्या स्थितियां हैं अंदर, क्या चल रहा है? देखिए, जो जेल से खबरें आ रही हैं, अभी आजम खां को 20 मिनट और लग सकता है। 8 बजे के आसपास आजम खां जो है सीतापुर जिला कारागार से बाहर आएंगे और अभी 20 मिनट का और समय लग सकता है, ये खबरें निकल करके आ रही हैं। तो इस तरीके की जो जेल के अंदर की भी खबरें एबीपी गंगा पहुंचा रहा है आपको। और आपको बता दें कि आजम खां तैयार हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने 20 मिनट का वेट करने को बताया है। जो बाहर नेता बैठे हुए हैं उनको उनके आगमन के लिए, उनके निकलने के लिए, जब वो बाहर आए तो उनका स्वागत करें, वो भी लाइन अप हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हलचल बढ़ चुकी है और 20 मिनट बाद जो 2.5 साल का जो सफर था करीब सीतापुर जिला कारागार में उन्होंने बिताया है, उसके बाद आज का जो सूरज, आज के जो खुली हवा में आजम खां आज सांस लेंगे, तो जाहिर तौर पर आज 2.5 साल बाद करीब वो बाहर आ रहे हैं। ऐसे में उनके दोनों बेटे और प्रसपा के अध्यक्ष जो शिवपाल यादव हैं, जो उनका दुख बांटने आए थे, पिछले दिनों भी उन्होंने कहा था कि वो बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। और आखिरकार जब वो रिहा हो रहे हैं तो अगर कोई गैर पार्टी का नेता पहुंचा है तो उसमें आजम शिवपाल यादव ही आए। शिवपाल यादव मुख्य हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी हैं प्रदेश की राजनीति के लिए। और आजम के बाहर निकलने के बाद पंकज, मुझे लगता है इस प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन भी होगा, कोई बड़े परिवर्तन होंगे। एक तीसरे मोर्चे की बात भी कही जा रही है। यानी अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो आजम की रिहाई कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। बिल्कुल, आजम खां को लेकर आपने देखा होगा, क्या बसपा, क्या कांग्रेस, क्या प्रसपा, सभी लोग ये चाह रहे हैं कि आजम खां कहीं न कहीं उनसे जुड़े। तीसरे मोर्चे की भी बात हो रही है कि आजम खां जो है एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे। कहा तो ये जा रहा था ओवैसी के साथ आजम खां को जाने के लिए, लेकिन ओवैसी को आजम खां बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। उनका नाम आते ही वो आग बबूला हो जाते हैं। पिछले दिनों ओवैसी की तरफ से एक पत्र भेजे जाने की जब बात आई थी तो आजम खां ने कहा था कि वो ऐसा पत्र का जवाब देंगे कि वो याद रखेंगे। उसके बाद न तो ओवैसी की तरफ से कोई पहल हुई और न ही इधर से। लेकिन हाँ, शिवपाल यादव ने जरूर कहीं न कहीं उनके दर्द को बांटा है। ये सभी जान रहे हैं कि आजम खां समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, बेहद नाराज हैं। ऐसे में जो अन्य पार्टियां हैं वो आजम खां को कहीं न कहीं अपनी तरफ खींचने में लगी। हम लोग चलते हुए बात करते हैं, बिल्कुल दर्शकों को और चीजें दिखाते हैं, जेल परिसर के आसपास भी दिखाते हैं कि क्या चल रहा है। आप बोलते रहिए, बताते रहिए कि इसके राजनीतिक मायने क्या है आजम की रिहाई के और कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, आजम खां का महत्वपूर्ण इसलिए राजनीतिक मायने कि आजम खां का एक अपने कौम पर, अपने समाज पर एक दबदबा है और वो दबदबा जो है आजम खां का दिखाई भी देता है। और यही कारण है कि आजम खां को लेने के लिए जो मायावती काफी दिनों से कोई ऐसा राजनीतिक बयान नहीं दे रही थी, वो कहीं न कहीं ट्वीट कर आजम खां के पक्ष में खड़ी नजर आ रही। कहा तो ये जा रहा था कि जो बसपा के नेता हैं दूसरे नंबर के सतीश चंद्र मिश्रा, वो भी आ सकते हैं जिला कारागार में। यहाँ पर उनके आने की संभावना तो है, चर्चा भी हो रही है। लेकिन पंकज, ये बताइए कि आजम की पत्नी तंजीम भी यहाँ पर आ चुकी है सीतापुर? बिल्कुल, एक बार ही आजम की पत्नी तंजीम फातिमा उनसे मिलने आई थी। अभी क्या है यहाँ पर मौजूद है सीतापुर? आज फिलहाल वो नहीं आई हैं। उनके दोनों बेटे जो है वो पहुंच चुके हैं। जो बड़े बेटे थे जिनको कोई पहचानता नहीं था, वो खुद अपना परिचय करा रहे थे कि हम आजम खां के बड़े बेटे हैं, तो उन्हें अंदर जाने दिया गया। लेकिन उसके अलावा अगर बात करें तो और उनके परिवार से नहीं, उनके समर्थक जरूर आ चुके हैं और चप्पे चप्पे पे हैं। आपको बता दें, शहर में उनकी एंट्री हो चुकी है, बड़े पैमाने पर समर्थक जुट चुके हैं। यहाँ समर्थकों का मैंने देखा, सुबह 5 बजे से रेला जुट गया था जेल के आसपास, पूरी उनकी भीड़ थी, हजारों लोग थे। लेकिन अब नहीं नजर आ रहे। अब कहाँ है? आज देखिए पुलिस की जो चहलकदमी है, पुलिस की जो सख्ती है, तस्वीरों पर नजर बनाए रखिए।